स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। तारीखी शहर बीजापुर में हर वक्त हमने एक ख़ास प्रोग्राम, एक ख़ास मुलाकात में बड़े-बड़े हस्तियों के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो या खेल की दुनिया का हो या फ़िल्मी जगत का हो। तो एक ख़ास मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ हम आपको कराएँगे जो हैदर पाशा क़ादरी, जो नीलंगा के सज्जादा नशीन हैं और अपने धार्मिक एक्टिविटीज़ के साथ-साथ वो सियासत में भी एक अच्छा रसूख रखने वाली शख्सियत के साथ आज हम आपकी एक ख़ास मुलाकात कराएँगे। तो साहब आपका खैर मक़दम है हमारे बी न्यूज़ नेशन में। तो सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप जो है एक सज्जादा नशीन होते हुए अपने धार्मिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हुए आपने सियासत में भी एक अच्छा रसूख रखा है। आप जो है स्टेट वक्फ काउंसिल के साबिक रुकन या मेंबर भी रह चुके हैं। अक्सर जो है नॉर्थ कर्नाटक के ताल्लुक से आप संजीदा रहते हैं। तो आज के हालात को देखते हुए नॉर्थ कर्नाटक में हमारे माइनॉरिटीज़ लीडरों की क्या माँग है? इसी को लेकर आपने सीएम, डिप्टी सीएम और एक्स सीएम से भी हाल ही में मुलाकात की। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही और बजा फरमा रहे हैं आप। 2-4 रोज़ क़ब्ल 2-4 रोज़ पहले मेरी मुलाकात मौजूदा चीफ़ मिनिस्टर मोहतरम डीके शिव कुमार साहब से हुई, मौजूदा प्रदेश कांग्रेस के सदर बीके हरिप्रसाद साहब से हुई, साबिक़ा चीफ़ मिनिस्टर श्री सिद्धरामैया जी से भी मेरी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में कई मशाइख़ीन नॉर्थ कर्नाटका के बिलख़ुसूस हावेरी से लेकर बीदर तक तमाम अज़ला के मज़हबी रहनुमा, उलमा, मशाइख़ीन, सज्जादगान का एक बड़ा वफ़द जो है इन तीनों हज़रात से मिला। हमारा अहम मुतालबा, हमारी मांग ये थी कि नॉर्थ कर्नाटका में जो मुसलमानों की सियासत कमज़ोर हो रही है बल्कि ना के बराबर हो चुकी है, आइंदा जो भी कर्नाटका स्टेट में एक्सपांशन होने वाला है हुकूमत कर्नाटका में, उस एक्सपांशन में एक बेहतरीन क़ायद हमारे जो सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं जाफ़र शरीफ और रहमान ख़ान के बाद अगर कोई सीनियर क़ायद हमारे मुसलमानों में हैं तो वो सलीम अहमद साहब हैं। सलीम अहमद साहब नेशनल NSUI के प्रेसिडेंट रहे ऑल इंडिया, और उसके बाद यूथ कांग्रेस में ऑल इंडिया रहे। 40-45 साल से वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, और उनके दामन पर ज़रा भी आज तक कोई धक्का नहीं है, धब्बा नहीं है। उस तरह से सियासत करने वाला वो सियासतदान है। अब ये मौका है, हमारा जो हक़ है नॉर्थ कर्नाटका का, नॉर्थ और बिलखुसूस कित्तूर कर्नाटका, जिसमें तकरीबन 25-30 लाख मुसलमानों के वोट हैं। बीजापुर ज़िला उसी इसमें आता है, बागलकोट, बेलगाम, कित्तूर कर्नाटका में गदग, हावेरी, कई ज़िले इसमें हैं कित्तूर कर्नाटक में। जब्बार खां वन्नल्ली के बाद आज तक कोई मिनिस्ट्री मुसलमान को नहीं दी गई। तकरीबन अरसा हो रहा है, पीरियड उसका अगर आप देखेंगे तो 20 से 25 साल हो रहे हैं मुसलमानों को मिनिस्ट्री देकर। तो अब ये बेहतरीन मौका है। वो MLC लोकल बॉडीज़ 3 डिस्ट्रिक्ट से इलेक्ट होकर आए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनको आइंदा एक्सपांशन में हमारे डीके शिव कुमार साहब की कैबिनेट में, वो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी मैं जब उनके घर में बैठा था दावणगेरे के इलेक्शन के बाद, उस वक्त भी मैं डीके शिव कुमार साहब को बोला था, जो परसों मैं याद दिलाया उन्हें कि तुम भी चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं और तुम्हारी कैबिनेट में सलीम साहब को लेना ज़रूरी है। ये मेरी गुफ्तगू उनसे हुई थी, तो वो बोले कि मैं हाईकमान तक इंशाल्लाह ये बातें पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा हाईकमान जो है जो फ़ैसला लेगी। और दूसरा नॉर्थ कर्नाटका का जो मसला है, हम ये चाहते हैं कि गुज़िश्ता मरतबा जितने बोर्ड कारपोरेशन के स्टेट चेयरमैनशिप्स दिए गए, उसमें नॉर्थ कर्नाटका के ये जो 14 ज़िले आ रहे हैं हावेरी से लेकर बीदर तक, जिसमें 96 MLA सेगमेंट हैं, हर MLA सेगमेंट में हमारी कौम के वोट जितवाने की हैसियत रखते हैं।
कम से कम 20-25 हज़ार वोट जो है हर एक मत क्षेत्र में आपको मिलेंगे। तो वो याद दिलाते हुए मैं ये तीनों हजरात से ये बोला कि गुज़िश्ता मरतबा आपकी पार्टी के इंटरनल पॉलिसीज़ में जितने भी बोर्ड कॉरपोरेशन चेयरमैन मुसलमानों को देने का तय हुआ, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं पूछ रहे, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, सोशल जस्टिस, आप 22 चेयरमैन 20 चेयरमैन जो भी देंगे उसमें आधे आप नॉर्थ कर्नाटका को दें और आधे साउथ कर्नाटका को दें। गुज़िश्ता मरतबा हमारे को बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। चेयरमैनशिप भी जो दी गई, 3-4 चेयरमैनशिप दिए हैं इस तरफ, एक उर्दू एकेडमी जिसके अंदर उर्दू ही कोई बोलने वाला नहीं है, ना उसका कोई बजट है, वो हुबली को दिए, एक मौलाना को जिसका कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं है, खैर दिए, एक वो इसका मसला है, वो एक काबिल आदमी भी हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा गुलबर्गा में 2-3 चेयरमैनशिप्स दिए, वो चेयरमैन कौम के किसी काम आने वाले नहीं, कहीं तोड़ दाल है, कहीं ये दाल वो दाल। अच्छी चेयरमैनशिप जो भी देने वाले हैं पार्टी पॉलिसी के एतबार पर, अगर 20 दे रहे हैं तो 10 इस तरफ दीजिए, अगर आप 25 दे रहे हैं तो 12 इस तरफ दीजिए। और एमएलसी का जहाँ तक आने वाले दिनों में जो नॉमिनेशन है, हमारे इलाके में ऐसे जगह आप रिप्रेजेंटेशन दें जहाँ पर नहीं है। अब बिलखुसूस बीदर के अंदर ऑलरेडी वहाँ पर एमएलए है मुसलमानों का, गुलबर्गा में एक एमएलए मुसलमानों के हैं, बल्लारी में एमपी राज्यसभा नासिर हुसैन साहब हैं, हावेरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे हैं पठान साहब एमएलए हैं, बेलगाम सिटी में सेठ साहब एमएलए हैं। जहाँ रिप्रेजेंटेशन बीजापुर है, बागलकोट है, चिक्कोडी एमपी पार्लियामेंट सेगमेंट है, कारवार डिस्ट्रिक्ट है, यादगीर है, रायचूर है, वसपेट और कोप्पल, ऐसे डिस्ट्रिक्टों में हमारे मुसलमानों को जहाँ टिकट भी नहीं देते, वैसा फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाए। और उसके बाद बोर्ड कॉरपोरेशन के डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, उसमें भी इजाफा किया जाए। अब माइनॉरिटी वेलफेयर में 3-4 चेयरमैनशिप हैं, उसमें मेंबरशिप हमारी लीडर उभर सकती है। आज हमारी कौम में इस वक्त 10 बजे के बाद कोई पुलिस स्टेशन को फ़ोन करने की क़ुव्वत रखने वाला लीडर नहीं मिल रहा। कौम के कई मसाइल हैं, एसआईआर जैसे हैं, कई मसाइल हैं, हमारी कौम की लीडरशिप भी चाहिए। और हम मिनिस्ट्री में भी इजाफा करो, क्योंकि हमारा 90% के करीब वोट कांग्रेस को जा रहा है मुसलमानों का, तो जितनी साझेदारी है उतनी भागीदारी भी होना चाहिए। 34 मिनिस्ट्री के अंदर आप दे रहे हैं 3 मिनिस्टर, 31 मिनिस्टर जो बन रहे हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो मुसलमानों के वोट से बन रहे हैं आप। अगर आप, मैं ये कह रहा हूँ और वो भी बबांगे दोहल कह कर आया हूँ, अगर आपकी नाइंसाफ़ी होगी हमारी कौम के साथ तो नॉर्थ कर्नाटका में 1-1 फाइट है, हमारा वोट सिर्फ कांग्रेस को जाता है। 96 एमएलए कांग्रेस के जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो कसम खाकर बोल सकते हैं कि ये मुसलमान मेरे को ही वोट दिया है, दूसरी सेकुलर पार्टी है ही नहीं। साउथ कर्नाटका में 2-3 पार्टीज़ हैं, तो हम हक मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं हम हमारा। नहीं, कतई नहीं, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, भीख मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तुमको पहले इख्तिदार में ला रहे हैं, तुम्हारे को कुर्सी पर बिठा रहे हैं, उसके बाद हम हमारा हक मांग रहे हैं। तो अभी आपने जो है कित्तूर कर्नाटक, रायचूर, बीदर, गुलबर्गा की बात की। आपका ताल्लुक तारीखी शहर बीजापुर से है, औलियाओं का मरकज़ है, तो इसको लेकर भी क्या सीएम से, एक्स सीएम से बात हुई है? एमएलसी को लेकर क्या बीजापुर वालों को भी क्या खुशखबरी मिल सकती है? आपकी मुलाकात हुई तो आपको क्या लग रहा है? मैं, देखिए, बिल्कुल ये मेरी जन्मभूमि है बीजापुर, बीजापुर की सरज़मीन, और वो भी ऐसे इलाके में मेरी पैदाइश हुई जो जामिया मस्जिद पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है एक ऐसी मस्जिद जिसकी तारीख़ है, उसके क़ुर्ब जवाहर में मैं रहने वाला हूँ। बस इतना कहूँगा कि मुसलमानों को जो है मुत्तहिद होना ज़रूरी है। आप सबसे पहले अपना मुस्तकबिल, हमको हमारा मुस्तकबिल अगर संवारना है तो हम खुद जो है नहीं यूनाइट हो और ऐसे लोगों के पीछे न जाएं जो हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप हमारे को मदद करने वाला, खा वो झोपड़ी में रहता क्यों नहीं, वो हमारे लिए ज़रूरी है। हम महलों की तरफ देखकर हमारा जो है नहीं मुस्तकबिल ख़राब न करें, ये बस गुजारिश है हमारी। और बहुत अच्छी कौम है हमारी, पढ़ी लिखी। बीजापुर
एक संजीदा शहर है और ये एक ऐसा कैपिटल सिटी रह चुका है आदिल शाही हुकूमत में, जिसके अंडर में तकरीबन 30% हिंदुस्तान आता था। इसका जुरिडिक्शन गुजरात, बॉम्बे, तमिलनाडु, गोवा, आंध्रा का हिस्सा, करनूल, ये पूरे जो है नहीं केरला आदिल शाही हुकूमत में आते थे। उसका कैपिटल बीजापुर था। तो अभी आपने कहा कि तारीखी शहर आपका जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। तो तारीखी शहर बीजापुर को लेकर माइनॉरिटी के लिए आप क्या क्या ख्याल रखते हैं? माइनॉरिटी सियासत में जो माइनॉरिटी का हक है, क्या इस मर्तबा सरकार उन्हें दे पाएगी? इंशाअल्लाह ताला। देखिए साहब, दूसरे शहरों में राज्यसभा हो रहा है, एमपी हो रहा है, मिनिस्टर हो रहा है, तो पार्टी तो दे रही है। आपके शहर में क्यों नहीं देगी? यकीनन आपके शहर में भी मिल सकता है, बशर्ते कि वो प्रेशर हो। आपको मांगने का तौर तरीक़ा जिस दिन आएगा, यकीनन आपके पास मिनिस्ट्री भी आ सकती है बीजापुर में, एमपी भी आ सकते हैं, राज्यसभा, एमएलसी भी, बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी। क्या तरीका होगा मांगने का? यूनाइट। आप देखिए, गुलाम की फितरत रखने वाले को अपना इमाम मत समझिए। वो जाकर दूसरों के सिवाय जूतियां उठाने के कुछ नहीं कर सकता। उसमें इमामत करने की सलाहियत होनी चाहिए, उस वक्त आप कामयाब हो सकते हैं। तो आखिर में हमारे नहीं करता मदद खुदा उस कौम की जिसे ना हो फिक्र खुद की। समझे आप? तो पहले आप मुत्तहिद हो जाइए। सियासत को लेकर खासकर बीजापुर में नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवान बहुत अच्छे नौजवान हैं, ये प्यासे हैं, समझे आप, बेहतरीन नौजवान है हमारे बीजापुर का। और सिर्फ वो एक ही चीज़ है, मुत्तहिद होना, यूनाइट होना। वो एक ऐसा मजबूत हथियार है आपका, ये डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, जो आपको कामयाबी दिला सकता है। मुत्तहिद होने के लिए कोई रहबर तो भी चाहिए। रहबर आप खुद देखिए कि रहबर कैसा होना चाहिए। अंधी तकलीद मत करो, आंख बंद कर किसी के पीछे मत जाइए। जिस तरह ये भेड़ बकरियां जाते हैं, आपको अल्लाह ताला अक्ल सलीम दिया है, आप अपनी आँखों को खोलो, जहन को खोलो, दिल को खोलो, ज़बान को खोलो। उसके बाद जो है अपना कौन सही रहनुमा हो सकता है, आपको खुद ये करेंगे। अब मेरी नज़र के अंदर जो है, देखिए, अब आजकल जो काम चल रहा है बेहतरीन है। हमारे शकील बागमारे साहब हैं इस वक्त, या सायार हो या मिली मसाइल जो भी हैं, उसके अंदर हमारी बात भी अगर रखना है तो उसको पहुंचा रहे हैं। ऐसे चंद नौजवान हैं, और टीम ऐसी बढ़नी चाहिए और मुत्तहिद होना चाहिए। मैं हमेशा एक ही वो लफ्ज़ बोलूँगा, वो है यूनाइट होने के लिए, बग़ैर किसी मकतब फ़िक्र के। हम सिर्फ कलमे की बुनियाद पर एक हो सकते हैं। हर कलमा को एक होना है। ये सारे चीज़ों को छोड़ दीजिए, सुन्नी, उसके बाद अहले हदीस, तबलीगी, जमात इस्लामी, ये सब को खुदा हाफिज़ करो। सामने वाले के सामने सिर्फ जो है नहीं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मुत्तहिद अगर होंगे तो कामयाब होंगे। सब आखिरी सवाल कि आप इस पीरी मुरीदी से सियासत का सफ़र कैसे हुआ? देखिए साहब, मेरे बाप दादा, मेरा ताल्लुक़ उस अज़ीम शख्सियत से है जिसे दुनिया गौसे आज़म कहती है। बीजापुर की जितनी हिस्टोरिकल हैं, जितनी तारीख़ें हैं, उन तमाम तारीख़ों में मेरे ख़ानदान का ज़िक्र है। और सबसे बड़ी जायदाद का भी मालिक मैं रह चुका हूँ बिफ़ोर इंडिपेंडेंस। आना हुसूर के जागीरदार के नाम से हम जाने जाते हैं। ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी जागीर हमारी, जो माफ़ी जागीर थी, पूरे रिकॉर्ड में है। उसके बाद लातूर डिस्ट्रिक्ट, जो पहले बीदर ज़िले में हुआ करता था बिफ़ोर इंडिपेंडेंस, अब महाराष्ट्र में गया। बसव कल्याण से 20-30 किलोमीटर के ऊपर है, जहाँ हमारे खरगे साहब की भी पैदाइश वहीं हुई, करीब वरवट्टी एक गांव है। बड़े बड़े लीडर्स उस एरिया से निकले। तो वो तमाम जायदादें, वो तमाम ये तारीफ़ों के अंदर हैं। उसके बावजूद हम ये कभी पीरी मुरीदी जायदाद जागीरदार बोलकर नहीं। अब मेरे घर के पीछे जो हैदर कॉलोनी बनी, आप ख़ुद उस बात के गवाह हैं। हम पीरी मुरीदी में पैसे लिए नहीं हैं, बल्कि हम हमारे से जितना हो सकता उतनी मदद किए हैं। जबकि सबसे बड़ा सिलसिला जो मैं गौसे आज़म का बोल रहा था, वो सिलसिले से मेरा ताल्लुक़ है।
और अल्लाह ताला उतना बोलने की सलाहियत भी दिया है। मेरे बाप में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सलाहियतों के हामिल थे। जितना बीजापुर का बड़ा पढ़ा लिखा तबका है मेरे वालिद से वाबस्ता था, लेकिन हम इसको ज़रिया आमदनी नहीं बनाना चाहते। खिदमत खल्क के लिए आप सियासत का रुख अपनाएं। सियासत में ताल्लुकात हैं, मैं कोई मेंबर नहीं हूँ। जी 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 मेरे पास बीजेपी वालों के भी ताल्लुकात हैं। जहाँ मेरी दरगाह है नीलंगा, जहाँ का मैं सज्जादा नशीन हूँ, तकरीबन नेशनल लेवल लीडर्स हैं। जी जी ये असदुद्दीन ओवैसी वगैरह भी हमारे बाजू के औसे के रहने वाले हैं। विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर हमारे ज़िले के, शिवाजीराव पाटिल माजी मुख्यमंत्री वो मेरे गांव के, शिवराज पाटिल फार्मर यूनियन होम मिनिस्टर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे, गोपीनाथ मुंडे हमारे ज़िले के, प्रमोद महाजन हमारे इसके, बापू साहब कारदाते सेंट्रल के बहुत बड़े लीडर वो हमारे पास के। तो आप सियासतदान नहीं, सियासी लोगों से ताल्लुकात रुसुक हैं, हैं। बस रुसुक उससे हैं। हटकर रुसुक ताल्लुकात हैं जी। जैसा आपसे है। तो हजरत आप जो है 2005 से पहले एसएम कृष्णा सरकार में आपने जो है कर्नाटक वक्फ गवर्निंग काउंसिल के मेंबर की हैसियत से भी अपने काम को अंजाम दिया है। तो उस वक्त क्या हालात थे और आपने क्या खिदमत अंजाम दी? देखिए, कर्नाटका स्टेट वक्फ काउंसिल का मेंबर मुझे एस.एम. कृष्णा साहब नॉमिनेट किए थे। फार्मर चीफ मिनिस्टर हमारे विलासराव देशमुख वगैरह सब मिलके रिकमेंड किए थे। वो एक रिवॉल्विंग फंड था उसमें। आज भी वो कमेटी है, लेकिन वो काम कर रही या नहीं कर रही नहीं मालूम मेरे को। हमारे परेड में मोहतरम हिंडसगिरी साहब उस औकाफ के मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी बहुत मदद रही मेरे को। बीजापुर में आप तकरीबन जगह खा वो हमारे आलमगीर मस्जिद हो, शेख कॉलोनी का हॉल हो, तकरीबन औकाफ के हमारे इसका ITI कॉलेज के पास, निसार मड्डी में, भर्ती के पास रोड पे जो कॉम्प्लेक्स बने, इंडी के अंदर तकरीबन जगह आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इंस्पेक्शन भी मैं किया हूँ। उसके बाद 20-20 लाख रुपए मोती गुंबद के अंदर कई मकामात पर चेक भी मैं ही लाकर दिया हूँ। जी 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 इंस्पेक्शन की रिपोर्ट भी मेरी रहती थी, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की भी, और पैसे लाकर चेक्स भी आसानी से, कोई तकलीफ ना हो। आज जितने भी मुस्लिम इदारे जो है औकाफ के यहाँ पर हैं, उसमें मैक्सिमम इदारों को 20-20 लाख, फिर एडिशनल 5 लाख 10 लाख करके बहुत सारे इदारों को ये किया। और कभी मैं अपनी ज़बान से ये नहीं बोला कि इनको मदद क्यों, चूँकि आप पूछ रहे हैं जी 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 तो मैं ये कह रहा हूँ। और एक सजेशन ये देना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा औकाफ के यहाँ पर इदारे हैं, और इस बार तो 100 से ज़ायद वोटिंग हो गई थी। जी जी इसको सेंट्रलाइज कर कर नौजवानों के लिए जो पैगाम आप पूछ रहे थे बीजापुर ज़िले के, मैं तमाम मेरे बच्चों को जो मुस्तकबिल में अच्छा अपनी मिल्लत के लिए सोच रखते हैं, आप इन इदारों को मुत्तहिद आप होकर, ये जितने इनकम के इदारे हैं, वक्फ के 3 कैटेगरीज़ हैं। एक होता है मशरूतुल खिदमत सर्विस इनाम, एक होता है वक्फ अलल औलाद, एक होता है वक्फ अलल अवाम। मैक्सिमम जो इदारे इस वक्त आमदनी के इदारे हैं वो वक्फ अलल अवाम हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा अगर बच रहा है तो सिर्फ जो है वो उस इदारे के नाम पर बैंक बैलेंस बढ़ता जाए, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर एक मस्जिद कोई भी आपकी जो है 10 लाख रुपए सालाना इनकम हो रही है, उसका 5 लाख रुपए साल के अखराजात 5 लाख बच रहे, तो वो 5 लाख हमारी गरीब मुसलमान कौम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। खा वो बच्चों की स्कॉलरशिप में हो, या बच्चों के जो है नहीं बीमारियों का है, या कई बच्चियों की शादियों के अंदर पैसों की वजह से मिली मसाइल में कोई भी तकलीफ़ अगर है, तो वैसे जगह आप किसी भी मुफ्ती को पूछिए, फतवा भी देंगे और वो पैसा वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप ये देखिए नौजवान बच्चों से कि जितने इदारे औकाफ के हैं, क्या वो सही यूटिलाइज कर रहे हैं अमाउंट को, या खाकर जो है कमेटियाँ बैठ जा रहे हैं। इसका ये बच्चों को चाहिए प्रेशर बिल्टअप कर कर। बहुत सारी जगह क्या होता है, ऑडिट में औकाफ के 5,000 किराया है, रिकॉर्ड के अंदर 1,500 रुपये दिखाते हैं, बकाया खा जाते रहते हैं। वो गरीब मुसलमान को मदद होना चाहिए। तो उस एतबार पर आगे अगर ये करे तो कौम सुधर सकती है, गरीब मुसलमानों का भला हो सकता है। आप ही की जायदाद, आप ही के पैसों से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे
नीलंगा शरीफ के सज्जादा नशीन साहब हज़रत सैयद हैदर पाशा क़ादरी साहब, जो आपने जो एक अच्छा पैगाम नौजवानों के लिए दिया है, जब तक हम में एकता न हो, जब तक हम में जोश न हो, तो हम आगे बढ़ने के लिए हमें जो है एकता की ज़रूरत है। उन्होंने मुत्तहिद होने का एक बहुत बड़ा पैगाम जो है नौजवानों को दिया है, और ख़ासकर उन्होंने जो है सब मिलकर एक होकर कौम व मिल्लत की फ़िक्र करने में नौजवानों को जोड़ने की भी उन्होंने एक सलाह दी है। आगे के एपिसोड में एक और शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात कराएँगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, पी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।